हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आर के राय एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रिगोनोमेट्री। पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक साइन देखा था कि किस क्वाड्रेंट में कैसा साइन होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और टेन पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव। ठीक है, आज हम लोग उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन करेंगे और ट्रिगोनोमेट्रिक रिडक्शन फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है इफ cos थीटा इक्वल टू -4/5 और पाई टू थीटा 3π/2 देन फाइंड sin थीटा एंड cot थीटा। ये cos थीटा -4/5 का मतलब दिया हुआ है और थीटा यहाँ थीटा जो है पाई टू 3π/2 के बीच है। थीटा पाई 3π/2 के बीच है, इसका मतलब क्या है कि थीटा जो है मेरा किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थीटा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में। चलो, cos थीटा -4/5 है, इसका मतलब b/h है। b/h को 4/5 मानेंगे, b/h को 4/5। क्यों? क्योंकि निगेटिव तो बस ये दिखा रहा है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए निगेटिव है, लेकिन b तो 4 ही है और h 5 है। तो b 4 है, h 5 है, तो p कितना आ जाएगा, डायरेक्ट करो h स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा √9 मतलब 3। तो p हम लोगों के पास आ गया है 3, p 3 है। देन क्या लिखेंगे, हम लोग को निकालना है साइन थीटा ना, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा p/h। ठीक है, लिखेंगे प्लस माइनस इसलिए कि अब 10th नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव होगा, निगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ हम लोग दोनों केस लेकर चलेंगे और थीटा के अनुसार पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिखेंगे, निगेटिव होगा तो निगेटिव लिखेंगे। साइन थीटा प्लस माइनस p/h मतलब प्लस माइनस p कितना है 3/5, तो प्लस माइनस 3/5 हो गया। बट हम लोग बोलेंगे कि थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, देयरफॉर साइन थीटा उसमें क्या होता है, निगेटिव होता है। तो साइन थीटा मेरा हो जाएगा माइनस का 3/5। ठीक है, और निकालना है कॉट थीटा है, हाँ कॉट थीटा। तो कॉट थीटा होता है b/p, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस b कितना है, b देखो यहाँ 4 है बाई ये 3। ठीक है, बट थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, देयरफॉर इसलिए क्या हो जाएगा, कॉट थीटा उसमें पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा 4/3। तो कॉट थीटा हो गया 4/3 एंड साइन थीटा क्या हो गया माइनस का 3/5। साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है इसलिए माइनस आ गया, कॉट थीटा पॉजिटिव होता है इसलिए क्या आया है, प्लस आया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ tan थीटा -4/3 देन साइन थीटा। ये जेई बहुत पहले पूछा था। tan थीटा क्या है -4/5 है, तो साइन थीटा बताना है कि 4/5 होगा या -4/5 होगा या दोनों होगा। तो देखते हैं tan थीटा क्या है -4/3। -4/3 का मतलब यहाँ निगेटिव साइन का मतलब यही है कि थीटा बिलोंग्स टू, या तो tan कहाँ निगेटिव होता है, या तो सेकेंड क्वाड्रेंट, और थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट Q4। ये Q2 मतलब क्वाड्रेंट सेकेंड, ये Q4 मतलब क्वाड्रेंट फोर्थ। अच्छा, tan थीटा या तो इसका मतलब है या तो इसमें होगा या इसमें, तो साइन थीटा हम लोग को चाहिए ना। तो ये देखो साइन थीटा होता है एक, tan थीटा होता है p/b, तो h चाहिए, तो h 4 और 3 तो 5 बनता है h, तो h यहाँ हम लोग को पता है क्या है 5 है। साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा क्या होता है p/h, लिखेंगे प्लस माइनस p/h। p कितना है, p है यहाँ 4 और h 5, प्लस माइनस 4/5 होगा। बट अब देखते हैं प्लस का होगा या माइनस का होगा या दोनों होगा। तो थीटा जब Q2 में होगा देन साइन थीटा क्या हो जाएगा, सेकेंड में पॉजिटिव हो जाएगा 4/5। बट इफ थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट फोर्थ देन साइन थीटा मेरा क्या हो जाएगा, फोर्थ में नेगेटिव होता है तो ये -4/5। दोनों आंसर हो जाएगा -4/5 एंड और 4/5, दोनों मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो दोनों मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। आगे अब हम लोग को पढ़ना है रिडक्शन फार्मूला। तो रिडक्शन फार्मूला हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं। रिडक्शन फार्मूला हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं देख लेते हैं उसको थोड़ा सा। ये मान लो तुम्हारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्लियर है, ये 90 डिग्री है। यहाँ इस एंगल को अगर थीटा मानते हो तो ये एंगल क्या होगा, तो ये 90 है ना, तो ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा। हम लोग को साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा, थीटा मतलब
इसके अनुसार जो भी है परपेंडिकुलर लेंगे और हाइपोटेनस लेंगे या बेस लेंगे, ठीक है। तो ठीक इसके अनुसार लेंगे। अब ध्यान रखना जो भी एंगल है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और उससे सटा जो होता है बेस होता है। तो बेस इसके लिए ये हो गया बेस, ठीक है। तो ये जो बचा ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन एच होता है, मतलब क्या हो जाएगा ए बी अपॉन हाइपोटेनस, तो ए सी ही रहेगा ए सी, ठीक है। कॉस थीटा अगर निकालते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है मेरा बी सी अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए सी, क्लियर। साइन कॉस अगर टेन निकालना चाहते हो तो टेन निकाल लो, टेन क्या हो जाएगा टेन पी बाई बी, पी यही ए बी अपॉन बी सी, बी तो बेस यही हो गया, ठीक है। चलो इतना देखते हैं और इधर निकाल लो साइन 90 माइनस थीटा निकाल लो, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब ये है इसके सामने ये हो गया मेरा क्या परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर और ये बेस, तो साइन थीटा सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। समझना थोड़ा सा फास्ट हुआ, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। नाउ अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि बी सी अपॉन ए सी की वैल्यू तो कॉस थीटा है, तो यहाँ से ये हो गया कॉस थीटा, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया है कॉस थीटा, यही से फॉर्मूला हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं ये। फिर आगे अगर कॉस 90 माइनस थीटा निकालते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा मतलब यही एंगल से अब हम लोग कॉस की वैल्यू निकालना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस ये हो जाएगा ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। अच्छा ए बी अपॉन ए सी देख लो, ए बी अपॉन ए सी कहाँ है यहाँ, क्या होता था साइन थीटा, तो ये हो गया है साइन थीटा। इसका मतलब समझ में आया कि कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा का क्या होता है इक्वल होता है, क्लियर है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो ये सब हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं और इसी तरह से निकाल कर देखोगे टेन थीटा यहाँ निकला हुआ है ना, कॉट 90 माइनस थीटा निकालो, कॉट 90 माइनस थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 90 माइनस थीटा के लिए बेस हो जाएगा ए बी और परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, ठीक है। ए बी अपॉन बी सी जो देखो क्या है टेन थीटा, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है। तो ये सब हम लोग को क्या करना है ध्यान में रखना है, क्लियर। हाँ अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं आगे और क्या पढ़ना है। तो और भी अभी तो हम लोग ये 90 पे पढ़ते हैं ना कि 90 माइनस थीटा क्या होता है, और बस अभी तो 10th में 90 माइनस थीटा। अब हम लोग 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 720 थीटा, ये सब के बारे में पढ़ना है। मतलब अब आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार और रिवीजन कर लो, क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा ये साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा। तो ये तुमको याद रखना है, ठीक है। ये याद रहेगा तो मज़ा आ जाएगा, मज़ा आएगा तो फिर और मज़ा। ये याद रखना। अच्छा यहाँ से हम लोग बस ये समझ रहे हैं कि साइन कॉस में चेंज हो जा रहा है और कॉस देखो साइन में, ठीक है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में, ठीक है। सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। तो यहाँ से बस एक चीज़ हम लोग को याद रखना है, क्या, और शॉर्ट कर लो थोड़ा सा, कि साइन जो होगा साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट होगा और कॉस थीटा साइन थीटा में। फिर से यहाँ देखो टेन जो होगा कॉट में कन्वर्ट होगा और कॉट जो होगा टेन में कन्वर्ट होगा। सेक जो होगा कॉसेक में कन्वर्ट होगा और कॉसेक जो होगा सेक में कन्वर्ट होगा। क्लियर है, तो ये क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से ये देखते हैं साइन ये हाफ चेंज नहीं है, ठीक है, हाँ फुल चेंज है, मतलब साइन कॉस में होगा और कॉस साइन में, केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है। तो ये तो सिंबल ऐसे ही देखने के लिए। अब हम लोग जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैसा भी क्वेश्चन बस देखते ही कर दो, ऐसा अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके लिए एक चीज़ तुमको ध्यान में रखना है,
क्या, ये है एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट, ये वाई एक्सिस का नेगेटिव पार्ट, ठीक है। अच्छा कोई रे है एक्स एक्सिस पे है तो 0 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे कोई रे है तो 0 डिग्री एंगल बनाया या 0। अच्छा बस 0 ही बनाएगा? नहीं, 0 के अलावा भी बनाएगा। क्या बनाएगा? तो मान लो फिर से एक रोटेट करके फिर से यहाँ आ गया होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रे है, एक रोटेट लगाकर फिर से यहीं पे आ गया हो, हम लोग को पता नहीं चल रहा हो, ठीक है। तो 360 डिग्री भी होगा, जिसको रेडियन में 2 पाई बोलते हैं, ठीक है। तो 2 पाई भी होगा, और 2 चक्कर लगाकर आया होगा तो 4 पाई भी होगा, ठीक है। 3 चक्कर लगा के आया होगा तो 6 पाई भी होगा। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। हाँ, और इधर से लगाया होगा तो एंटी क्लॉकवाइज भी तो चक्कर लगा सकता है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज लगाएगा तो माइनस का 2 पाई, इसीलिए लिखते हैं इसको प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई प्लस माइनस 6 पाई। मतलब ये एक्स एक्सिस जो है इसको बोलते हैं 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई प्लस माइनस 6 पाई। इसको शॉर्ट में ना हम लोग या जनरल फॉर्म में इसको बोलते हैं 2n पाई, 2n पाई या इवन पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये 2n पाई से ये पूरे जाति का बोध हो जाता है, पूरा कम्युनिटी का, ये जो भी है 0 2 पाई 4 पाई माइनस 4 पाई 6 पाई सबका ये जो है सिंबल है। सिंबल मतलब ये सिंबल समझो, 2n पाई जो है सबको डिनोट कर देगा, ठीक है। हाँ, तो अब 2n पाई का मतलब समझेंगे इवन पाई, यही एक्स एक्सिस को बोलेंगे 2n पाई, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट को 2n पाई। इसी तरह से ये एक चक्कर लगाएगा तो पाई, दूसरा लगाएगा तो 2 पाई और ऐड हो जाएगा 3 पाई 5 पाई, नेगेटिव का लगाएगा तो माइनस पाई, इस तरह से। तो प्लस माइनस समझ लो, लेकिन जो इसको बोलते हैं वो समझ में रखना, ध्यान में रखना, 2n + 1 पाई, ठीक है। पाई 3 पाई 5 पाई, मतलब ये देख रहे हैं 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 बच जाएगा, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 बच जाएगा, तो इसी को बोलते हैं 2n + 1 पाई, ठीक है। तो ये है 2n + 1 पाई। ये एक चक्कर लगाएगा तो π/2, ठीक है। 2 चक्कर, एक चक्कर मतलब यहाँ से यहाँ आया तो π/2, फिर एक चक्कर घूम कर यहाँ आया तो 2 पाई ऐड हो जाएगा तो 5 π/2, 2 चक्कर लगा कर यहाँ आया तो 2 पाई और ऐड हो जाएगा तो ये 9 π/2, ठीक है। इस तरह से नेगेटिव का भी लोगे, नेगेटिव लोगे तो यहाँ से -3 π/2 सब इसमें है, तो इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं 4n + 1 π/2। देखो ये 5 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1, 9 को 4 से डिवाइड किए रिमाइंडर 1, ठीक है। यहाँ तो 1 ही है तो इसका मतलब वो रिमाइंडर ही है। आगे 13 π/2 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 1 बच जाएगा, तो इसको बोलते हैं 4n + 1 π/2। एकदम याद रखना इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, देखो एक बार आएगा तो ये 3 π/2, ठीक है। दूसरा चक्कर लगाएगा तो 7 π/2, फिर 11 π/2, इस तरह से। तो इसको 4n + 3 π/2 भी बोलते हैं और 4n - 1 π/2। तो ज़्यादा हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। 4n - 1 π/2। ये 3 क्यों देख रहे हो, 4 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, 4 से डिवाइड कर देंगे 3 बचेगा। यहाँ -1 क्यों, क्योंकि पॉजिटिव रिमाइंडर भी होता है, नेगेटिव का रिमाइंडर भी होता है, तो नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ 1 है, तो ये जनरली यूज करते हैं 4n - 1 π/2, ठीक है। 4n - 1 π/2। तो इसको ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इतना इंपॉर्टेंट है मैं बोल नहीं सकता हूँ, करोड़ों का फायदा है, बहुत फायदा है इसको याद रखने से। हाँ, तो क्या क्या याद रखना है, एक बार तुम लोग को बताना है और मेरे साथ चलना है, बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसा देखो, ये ध्यान में रखना, ये क्या है, तो ये है तुम्हारा 2n पाई, ठीक है। ये क्या है 2n + 1 पाई, ये क्या है 4n + 1 π/2 भाई, और क्या है, ये क्या है 4n - 1 π/2, ठीक है। इतना याद है, क्वेश्चन बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना, एक्स एक्सिस नो चेंज, एक्स एक्सिस नो चेंज, वाई एक्सिस चेंज। एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होगा, वाई एक्सिस पे चेंज होगा, एक्स एक्सिस पे नहीं होगा, वाई एक्सिस पे चेंज होगा। क्या चेंज होगा भाई, तो साइन जो रहेगा कॉस बन जाएगा, टेन जो रहेगा कॉट बन जाएगा, सेक जो रहेगा कोसेक बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा, कॉट टेन बन जाएगा, कोसेक सेक बन जाएगा, यही चेंज होगा। एक्स एक्सिस पे नो चेंज का क्या मतलब है, तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, जो भी फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक वही रहेगा, ठीक है।
तो देखते हैं कहाँ कैसे इसका यूज है। जैसे कोई बोले कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू आप बता दीजिए, ठीक है। तो 10th में हम लोग नहीं जानते थे, यहाँ मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है इसको बताने की। क्या? पहले हम लोग सोचेंगे कि साइन 120 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30, ठीक है, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब ये साइन 90 एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे? तो देखो 90 यहाँ है, ठीक है, 90 वहाँ, तो 90 प्लस ये थीटा ये है, जो रहेगा वही लिखाएगा, यही एंगल लिखने वाले हैं। तो 90 पे क्या होता है? चेंज होता है। 90 वाई एक्सिस पे है तो चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। लिखाएगा क्या? तो बाकी जो बचा 30 डिग्री, ठीक है। अब साइन देखना है पॉजिटिव या निगेटिव, तो उसके लिए क्या देखते हैं कि मेरा ओरिजिनल फंक्शन क्या था। तो ओरिजिनल फंक्शन साइन है। एंगल किस में है? तो एंगल देखो 90 डिग्री रहता तो यहाँ है, लेकिन 90 में 30 ऐड हुआ है और आगे थोड़ा सा आ गया है, मतलब यहाँ एंगल है किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में साइन पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा प्लस का कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 30 डिग्री क्या होता है? √3/2। तो ये मेरा आंसर हो गया। साइन 120 बोले तो √3/2। इसी तरह कॉस 120 डिग्री कोई बोले निकाल दो भाई, कॉस 120 डिग्री क्या हो जाएगा? तो कॉस 120 डिग्री को फिर से हम लोग लिखेंगे कॉस 90 प्लस 30, ठीक है। अब कॉस 90 पे क्या हो जाएगा? चेंज। 90 वाई एक्सिस पे है तो इस पे आया तो चेंज हो जाएगा। तो कॉस 90 प्लस 30, तो ये हो जाएगा पहले साइन, लिखाएगा क्या? 30 डिग्री, जो बचेगा एंगल वो, ठीक है। 90 के बाद जो भी एंगल रहेगा वही लिखेंगे। अच्छा ध्यान देना है यहाँ एंगल जो भी होगा 0 to 90 के बीच होगा, तब ऐसा लिखेंगे और वैसा ही रहता है। तो ये हो जाएगा साइन 30। अब साइन देखना है, तो कॉस मेरा फंक्शन है, एंगल है यहाँ किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड में। तो सेकेंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस का साइन 30, तो माइनस साइन 30 कितना होता है? 1/2। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू माइनस का 1/2। क्लियर है? हाँ। अगर tan 120 डिग्री कोई पूछे तो tan 120 निकाल लो। कैसे? tan लिखेंगे 90 प्लस 30, ठीक है। 90 पे क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या बनेगा? चेंज हो जाएगा। tan से क्या बनेगा? cot 30 डिग्री लिखाएगा। अब साइन देखेंगे, किस? tan है, एंगल है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में tan नेगेटिव, तो माइनस का cot 30 होता है √3, तो माइनस का √3 मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया tan 120 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। एक और तरीका है, वैसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसा तरीका है वो, जैसे हम लोग को निकालना है साइन 120 ही मान लो निकालना है, ठीक है। तो कोई बच्चा बोल सकता है ना, सोचो कि इसको तो सर ऐसे भी लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री कहाँ है? एक्स एक्सिस पे यहाँ है, ठीक है। तो 180 माइनस 60 डिग्री तो लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और सर 180 पे है तो नो चेंज होना चाहिए। हाँ, नो चेंज होगा, मतलब साइन में ही रहेगा, तो ये साइन ही है, ठीक है। अब क्या करें? तो साइन ही है और लिखाएगा क्या? एंगल 60 डिग्री। अब साइन की बात करें तो साइन ये एंगल है 120 डिग्री, यहाँ पे एंगल है किस? अच्छा फिर से यहाँ ध्यान दो, 180 डिग्री हम लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है। प्लस होगा तो आगे बढ़ जाएंगे, माइनस होगा तो पीछे हट जाएंगे, ठीक है। प्लस होगा मतलब आगे बढ़ गए, माइनस हुआ मतलब हम लोग पीछे हट गए। यही तो होता है, फायदा होना मतलब आगे बढ़ जाना, घाटा होना मतलब पीछे बढ़ जाना, पीछे घट जाना, वही समझो। तो ये हो गया हम लोग का एंगल 180 तो यहाँ था, लेकिन 60 माइनस हुआ तो एंगल आ गया फिर से मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट। तो एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, तो साइन 60 क्या होता है? √3/2। तो यहाँ से भी √3/2 और यहाँ से भी √3/2। तो जैसे चाहो वैसे निकालो, श्री कृष्ण गोविंद बोलो। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं? तो ये √3/2 आ गया, यहाँ से भी आ गया है, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे कैसे और क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस के लिए ये याद रखना, ये होता है 2n पाई, ठीक है। ये होता है 2n + 1 पाई, ये 4n + 1 पाई/2, 4n - 1 पाई/2। क्लियर? हाँ। एक्स एक्सिस पे नो चेंज, एक्स एक्सिस नो चेंज, वाई एक्सिस चेंज, वाई एक्सिस पे क्या होता है? चेंज। कैसे चेंज होगा? इस तरह से चेंज होगा, साइन कॉस में और कॉस साइन में,
ठीक है, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन मान लो फर्स्ट ये ले लो तुम्हारा cos 11 पाई बाई 3 की वैल्यू बताओ। सेकेंड tan 15 पाई बाई 4 की वैल्यू बताओ। थर्ड तुम्हारा क्या दे दें, ऐसा दिया हुआ है sin -3 पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू बताओ। और फोर्थ ये मान लो cot 135 डिग्री की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल ये छोटी छोटी चीज़ है, इतना ही ध्यान देंगे। ठीक है, हाँ, तो क्या पूछ रहा है cos 11 पाई बाई 3। कभी भी रेडियन में आ जाए हम लोग रेडियन में ही खेलेंगे, रेडियन बहुत आसान होता है। ठीक है, हाँ, तो रेडियन cos 11 पाई बाई 3। अब ध्यान देंगे 11 पाई बाई 3 है ना, इसको लिखते हैं फर्स्ट का आंसर cos 11 पाई बाई 3। इसको लिखेंगे कैसे, ये देखो 11 पाई है ना, तो 11 डिनोमिनेटर में 3 है, तो 11 को 3 के मल्टीपल में लिखेंगे। हाँ, तो 3 का मल्टीपल जो 11 के नज़दीक हो, एक 12 भी है एक 9 भी है। ठीक है, तो 12 ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, हाँ, तो 11 पाई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 के मल्टीपल में लिखेंगे 12 पाई माइनस पाई, ये 12 का मल्टीपल था। ठीक है, हाँ, तो 11 पाई को हम लोग जादुई तरीका से लिख लिए 12 पाई माइनस पाई, अपॉन 3 है तो अपॉन 3 लिखो। ठीक है, अब अलग अलग कर दो, कॉस ये हो गया 12 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि इस तरह से बनाना है। अब ये लो कॉस तुम्हारा हो गया है कितना, 12 पाई बाई 3 कट के आ गया 4 पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, अब ध्यान देना है, यही तो मज़ा है। cos 4 पाई मतलब हम लोग यहाँ हैं 2n पाई में। ठीक है, इवन पाई आया मतलब हम लोग यहाँ पे हैं, x एक्सिस पे है। समझ में आया कहाँ पे है, x एक्सिस पे, तो नो चेंज होगा। cos है तो cos ही रहेगा, cos पाई बाई 3 ही रहेगा, पाई बाई 3 है तो पाई बाई 3। अब देखते हैं साइन के बारे में कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ठीक है, तो साइन पहले देखते हैं। 4 पाई मतलब हम लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ कहीं खड़े हैं। ठीक है, अच्छा प्लस हुआ या माइनस हुआ, माइनस पाई बाई 3 मतलब हम लोग पीछे हटे हैं, ऊपर नहीं बढ़े हैं, तो पीछे हट गए। ठीक है, तो पीछे हट गए मतलब हम लोग किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कॉस क्या होता है, सॉरी कॉस ने यहाँ से देखेंगे, यहाँ जो है मेन मेरा तो कॉस है, तो फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये प्लस का कॉस पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो cos 11 पाई बाई 3 क्या होता है 1/2। कैसे होता है, क्यों होता है, बढ़िया से समझ गए हो। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखो, tan 15 पाई बाई 4, tan 15 पाई बाई 4, तो यह tan 15 पाई बाई 4। अब हम लोग 15 को क्या 4 के मल्टीपल के करीब में लिख रहे हैं, तो 16 होता है, तो 16 पाई ज़्यादा है तो एक कम करना होगा, 16 पाई माइनस पाई कितना होगा 15 पाई अपॉन 4। ठीक है, तो ये tan अलग अलग कर देंगे, 16 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4। 16 पाई बाई 4 मतलब 4 पाई, tan 4 पाई माइनस tan 4 पाई माइनस, अच्छा यहाँ क्या था 11 पाई बाई 2, और पीछे तो पता ना हम लोग क्या लिया, सही है, ये 4 पाई, ये हो जाएगा माइनस का पाई बाई 4। तो देखो 4 पाई मतलब फिर से हम लोग यहीं हैं, फिर से घट ही रहा है, संजोग है ऐसा कि फिर से ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। पहले तो नो चेंज, tan का tan ही लिखाएगा, tan पाई बाई 4। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है निगेटिव होता है, नो चेंज तो हुआ कि एक्स एक्सिस पे तो नो चेंज, लेकिन किस क्वाड्रेंट पे एंगल मेरा है फोर्थ में, फोर्थ में tan था तो tan क्या होता है निगेटिव, तो ये निगेटिव आ गया। tan पाई बाई 4 क्या होता है 1, तो 1 पहले से माइनस, तो -1 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है, तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। मेन क्या ध्यान में रखना है 2n पाई, 2n प्लस 1 पाई, 4n प्लस 1 पाई बाई 2, 4n माइनस 1 पाई बाई 2। क्लियर, अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला है साइन -3π/2 प्लस अल्फा। अब देखो, अब हमारे पास बहुत सारा कलेक्शंस हो गए हैं शॉर्ट का, जैसे पुल शॉट, हुक शॉट, बहुत सारे तरह का शॉट हो गया। अब हम लोग को बॉल का इंतजार करना है, जैसा बॉल आएगा वैसा शॉट लगाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये है -3π/2 प्लस अल्फा, साइन -3π/2 प्लस अल्फा। ये तो गड़बड़ है, पहले ये 3π/2 है ना, एक तो हम लोग को पता है कि चेंज तो होना है, ये प्लस का अल्फा है, ठीक है। हाँ, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि माइनस अंदर से बाहर ले रहे हैं, या माइनस से समझो कि मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं, ऐसा साइन माइनस कॉमन लिए तो ये बच गया 3π/2 माइनस का अल्फा। ये समझ में आया क्या? हाँ, यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो ये 3π/2, ये क्या हो गया माइनस अल्फा, ठीक है। माइनस इसीलिए कॉमन क्योंकि 3π/2 जो चेंज हो रहा है वहाँ पे हम लोग पॉजिटिव लाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव रहेगा, ज़्यादा आसान हो जाएगा। वैसे नेगेटिव से भी बना सकते हैं, लेकिन नेगेटिव से कैसे बनाएंगे हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। अभी पहले देख लो पॉजिटिव वाला, तो नेगेटिव आ गया ना, तो साइन के अंदर नेगेटिव हो तो नेगेटिव बाहर आ जाता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा माइनस साइन 3π/2 माइनस अल्फा, ठीक है। हाँ, अब फिर से पढ़ो 3π/2 मतलब कहाँ, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। 3π/2 किस पे है? y एक्सिस पे। y एक्सिस पे क्या होगा? चेंज। तो ये चेंज हो गया है, तो साइन बन जाएगा, पहले से माइनस है, साइन बन गया है कॉस 3π अल्फा, ये हो गया अल्फा। लेकिन अब ध्यान ये देना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये माइनस तो पहले से था। यस, तुम ऐसा समझो कि हम लोग अभी बस इसका वैल्यू निकालने जा रहे हैं कि साइन 3π/2 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या होता है। इधर निकाल लो, साइन 3π/2 माइनस अल्फा। तो हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि हम लोग का एंगल यहाँ है, एक तो चेंज होना है, तो चेंज होकर कॉस अल्फा आएगा, ठीक है, कॉस अल्फा आएगा। लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव, तो देखते हैं 3π/2 यहाँ आ गया है, ऊपर नहीं बढ़े हैं, माइनस हुआ, मतलब यहाँ एंगल है। एंगल किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस का कॉस अल्फा। तो जहाँ साइन 3π/2 माइनस अल्फा है वहाँ रख दिए माइनस का कॉस अल्फा, ठीक है। एक माइनस पहले से है, तो एक माइनस पहले से आया, तो ये हो गया प्लस का कॉस अल्फा। बार बार इसको रिवीजन करना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये भी क्वेश्चन कर लिए हैं, कॉस अल्फा वैल्यू आंसर आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कॉट 135 डिग्री, कॉट 135 डिग्री। अभी तो हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन कर रहे हैं, अगले क्लास में थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कॉट 135 डिग्री, दो तरीका नंबर 1, पहले तो हम लोग 90 पे खेल रहे हैं, कॉट इसको लिखेंगे 90 + 45। तो जैसे ही 90 आया, 90 पे चेंज हो जाएगा, 90 पे क्या हो जाएगा? चेंज। तो ये हो जाएगा tan 45। अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो 90 है, प्लस हुआ है, तो 90 यहाँ प्लस यहाँ, मतलब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट। हम लोग लिख लेते हैं कि ये जो एंगल है किस में है? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में कॉट क्या होता है? निगेटिव होता है, तो ये माइनस आ गया, माइनस tan 45 1, तो ये -1 क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगले क्लास हम लोग मिलते हैं और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ और भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। अगले क्लास में हम लोग साइन nπ + थीटा क्या होता है, कॉस nπ + थीटा क्या होता है, यहीं से हम लोग सीखेंगे, इसी के हेल्प से, ठीक है। तो अपना ख्याल रखो, खूब पढ़ो, मस्ती करो, बेस्ट ऑफ लक।